हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू विद्या का ज्ञान। आज हम जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक जो हमारी बची हुई थी वो कंप्लीट करेंगे। देन हमारे पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ, जो हमने लास्ट क्लास थी उसमें हमने इंक ब्लॉक टेस्ट किया था एंड बाकी जो रिमेनिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें इनके फुल फॉर्म किसने दी है इनको, ईयर और किसके ऊपर बेस्ड है उसमें से ही आते हैं। तो बहुत इजी इजी है, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से है, मैंने हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली है हमारी डब्ल्यू ए टी। यानी कि फुल फॉर्म क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड एंड कार्ल जंग ने। कब दी थी, 1910 में, 1910 में इन्होंने दी थी। तो वर्ड एसोसिएशन जैसा कि समझ में आ रहा है, शब्दों का एसोसिएशन। वर्ड्स आर स्पोकन वन बाय वन बिफोर द पर्सन। इसमें क्या था, शब्दों को एक एक करके व्यक्ति के सामने बोला जाता था। आफ्टर हियरिंग ईच वर्ड द पर्सन टेल द एवरी वेरी फर्स्ट वर्ड दैट कम टू द माइंड्स। अब क्या था कि जब उस व्यक्ति के सामने एक एक करके शब्दों को बोले जा रहा है, तो उन शब्दों को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में जो सबसे पहला शब्द आता है तो उसको वो बताना पड़ता था। यूज इन ए सीरीज ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों की श्रृंखला इसको कहा गया है। बहुत साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू स्टडी द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड थ्रू दिस टेस्ट। अब इस टेस्ट के थ्रू, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या है, जो है अनकॉन्शियस पार्ट को स्टडी करने की कोशिश की थी हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इसमें वर्ड एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने क्या किया था, शब्दों को बोल करके बोला और व्यक्ति को बोला आपको इन शब्दों को सुनने के बाद जो भी आपके माइंड में पहला शब्द आया आप उनको पहले बताए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अनकॉन्शियस पार्ट को स्टडी करने की कोशिश की थी। किसके थ्रू, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के थ्रू। और किसने किया था, सिगमंड फ्राइड एंड कार्ल जंग ने। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, एक 100 वर्ड की लिस्ट प्रिपेयर की थी। रेस्पॉन्स में बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। अब इन्होंने 100 वर्ड की लिस्ट बनाई थी और उन रेस्पॉन्स को इन्होंने ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी की थी। इट हेल्प इन फाइंडिंग द एक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि इससे क्या है, जब ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है तो इसमें क्या है, आप व्यक्ति का जो एक्चुअल में जो वास्तविक उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको आप फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सिगमंड फ्राइड कार्ल जंग ने दिया था, 1910 में दिया था। 100 की लिस्ट बनाई थी, अनकॉन्शियस पार्ट को स्टडी करने की ये कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये फर्स्ट टेक्निक है हमारी। सेकंड है हमारी टीएटी। टीएटी यानी थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जो किसने दी थी, हेनरी मुरे ने 1935 एंड लेटर जो है, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक एरर हो गई है, मॉर्गन ने। तो मुरे मुर्गन टेस्ट भी इसको बोले जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहा, मुरे एंड मुर्गन अलग अलग पर्सन है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे एंड इट इज कॉल्ड द मुरे एंड मॉर्गन टेस्ट। ठीक है, तो इसको मोरे मॉर्गन टेस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने जो है ये ह्यूमन फिगर के ऊपर थी। इसमें जो थे टीएटी में 31 कार्ड लिए थे उन्होंने। जो हेनरी मोरेन मॉर्गन मॉर्गन थे उन्होंने इसके लिए क्या लिए थे, 31 कार्ड लिए थे। 30 कार्ड को इन्होंने जो है कंटेन द पिक्चर्स, उन्होंने 30 कार्ड में पिक्चर्स थे। ये भी आता है कितने कार्ड थे, आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कितने कार्ड थे जिस टेस्ट में अगर गिवन दिया हुआ है तो। ठीक है, 13 में इन्होंने एक कार्ड को ब्लैंक छोड़ा था। 30 कार्ड में पिक्चर्स थी और एक कार्ड को इन्होंने ब्लैंक छोड़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था इन्होंने, 10 कार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेल, 10 मेल के लिए थे, 10 फीमेल के लिए थे और 10 कार्ड को इन्होंने बॉक्स में डिवाइड कर दिया था कि दोनों ही इसको यूज कर सकते हो। और एक कार्ड को जो इन्होंने ब्लैंक छोड़ा था, क्रिएटिंग वंस ऑन स्टोरी और इमेजिनेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, खुद अपनी कोई भी स्टोरी इमेज कर सकते हो। अब इसकी जो थ्योरी थी, जो हमारी टीएटी थीमेटिक परसेप्शन जो टेस्ट था, इसके फीचर्स क्या थे, एक तो टाइम कंज्यूमिंग थी, भाई 31 कार्ड को आपको डिवाइड करना है, फिर अलग अलग पर्सन का आपको टेस्ट भी करना है। ठीक है, वन जो ब्लैंक कार्ड है उसमें ही क्या स्टोरी और इमेजिनेशन है उसको भी वेरीफाई करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग है, ऑब्वियसली सी बात है, इसके लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग की चाहिए, और स्टोरी और थीम्स के ऊपर भी बेस्ड थी। स्टोरी में इन्होंने क्या किया रहता, एक हीरो होता है, उसकी कुछ जरूरतें होती है, प्रेस होती है, थीमा होती है, उसके आउटकम निकल करके आते हैं। एग्जाम से पूछ लिया जाता है हीरो नीड थीमा प्रेस किस टेक्निक्स के अंदर आते हैं, तो ये आपकी जो है टीएटी टेक्निक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टेक्निक्स थी, सीएटी, कैट, चिल्ड्रन चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन जो है परसेप्शन टेस्ट थी, ये हमारी टीएटी का ही एक वर्जन है, ये भी आपको पता होना चाहिए
कि जो चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है ये किसका वर्जन है और ये टीएटी का वर्जन है, और ये कब आया था? 1954 में ये दी गई थी। किसने दी थी? लेपर्ड बेलक ने। किसने दी थी? डॉक्टर लेपर्ड बेलक ने। और जैसा कि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है तो समझ में आ रहा है किसके लिए यूज की गई थी? यूज फॉर द चिल्ड्रन एज ग्रुप 3 to 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें जो है डॉक्टर लेपर्ड बेलक ने जो है ये 3 से 10 साल के बच्चों के लिए इसको यूज किया गया था। इसमें एनिमल पिक्चर्स को देख करके ना बच्चों को कहानी लिखनी होती थी, ठीक है। उसके बाद जो था उनका इवेल्युएशन किया, कोई भी उनको जो एनिमल्स दे दी, कोई पिक्चर्स दे दी, एनिमल पिक्चर की दे दी कोई भी, और बच्चों को बोला इस एनिमल पिक्चर को देख करके आपको एक कहानी लिखनी है, ठीक है। तो इससे बच्चों को जो भी वो कहानी लिखता था उसको देख करके उसका इवेल्युएशन करके उसका जो मीनिंग है वो रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। इसमें भी 10 कार्ड्स उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं। चिल्ड्रन आर शोन पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड आस्क्ड टू क्रिएट स्टोरी। आफ्टर दैट स्टोरी इवेल्युएटेड अंडरस्टैंड द चाइल्ड पर्सनैलिटी एंड इमोशंस। क्योंकि देखो जब बच्चा एक पिक्चर को देख के एक स्टोरी इमेजिन कर रहा है, उसको एक राइटिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस स्टोरी के थ्रू जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी और उसके इमोशंस को जो है इवेल्युएट करने में काफी हद तक जो है कामयाब हो जाते हैं। तो लेपर्ड बेलक ने बच्चों के लिए सुपर स्टडी की थी, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसको हम SCTV शॉर्ट फॉर्म आया था, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट का मतलब क्या है? अधूरे वाक्यों को पूरा करिए। किसने दी थी? रोडे एंड हिड्रथ ने। कब दी थी? 1940 में। देखिए आपको इनके ईयर जरूर पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में क्या होता है मिलान करने के लिए ईयर भी दे दिए पूछ ले जाते हैं कौन से ईयर में आया था। तो वर्ड आया था 10 में आया था, उसके बाद आपका इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो 21 में आ गया था, ठीक है। अब जो हमारे टेस्ट है ना TAT 35 में आया था, सेंटेंस ये आया था, और चिल्ड्रन वाला सबसे लास्ट में आया था। आपको ये याद रखना है जो चिल्ड्रन टेस्ट है हमारा वो 1954 में आया था। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या था? इसमें जो इनकम्प्लीट सेंटेंस थे वो दिए गए थे और पर्सन से बोला जाता था कंप्लीट करिए इसको। आपको दे दिया जैसे कि आई विश, एग्जाम्पल के लिए विश क्या है उसकी, जो भी है उसे पूरा करो, ठीक है। आई विश आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ए टीचर, जो भी है। माई पेरेंट्स ट्रीट मी, आगे क्या है? डैश डैश दे दिया है आपको, सेंटेंस को पूरा कीजिए। माई पेरेंट ट्रीट मी वेरी हार्शली, वेरी लविंगली, वेरी कोऑपरेटिवली। तो इसमें क्या था कि कहीं ना कहीं क्या था, देखिए हर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में इन्होंने क्या किया है, आपके माइंड को स्टडी करने की इन्होंने कोशिश की है। तो ये हमारी कुछ जो थी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी जो हमने आज कंप्लीट की है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आई हो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए एंड लाइक्स कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे चल करके भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू।